जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अस्तगत ग्रहों की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने सूर्य के साथ चंद्रमा किस तरह से अस्त होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चंद्रमा 10 या 12 डिग्री से नीचे अंडर अंडर में हो तो चंद्रमा सूर्य के साथ जब स्थित होता है तो वो अस्तगत स्थिति में होता है। चंद्रमा का अस्तगत स्थिति में होने पर हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ स्थित हो और साथ में बुध भी हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सरस्वती योग कहलाता है। तो इसके जो गुण हैं वो बता देता हूँ। सूर्य के साथ यदि चंद्रमा अस्त हो जाता है तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को शिल्प शास्त्र में निपुण, मशीनरी कार्य में निपुण, अपने जो हाथों से कार्य करता है उसमें वो दक्ष होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कितना ही अच्छा काम करे लेकिन यह स्त्रियों के नियंत्रण में रहता है। यह स्त्रियों के अंडर में काम करने वाला हो सकता है और ये राजनीति में यदि कार्य करे तो बहुत अच्छा सफल राजनीतिज्ञ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शीला दीक्षित ने जो कार्य किया वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है और कितने दशक तक उसने इस सूर्य और चंद्रमा के अस्तगत होने के कारण सत्ता में रही। और आज सब जानते हैं कि शीला दीक्षित ने कितने वर्षों तक दिल्ली में राज किया। यह है राजनीतिक प्रभाव का उदाहरण। अब चंद्रमा यदि सूर्य के साथ स्थित होता है और अस्त हो जाता है, जब अस्त होता है तब इनकी चंद्रमा की महादशा आती है तो उसके परिणाम सूर्य देता है और वो शुभ ही देगा। सूर्य के साथ चंद्रमा यदि केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। इसके अलावा चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त हो और वो छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी हो तो ये भी श्रेष्ठ फल ही प्रदान करता है। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ, अब कौन कौन से लग्न चार्ट में ये अच्छा श्रेष्ठ फल देता है वो बताता हूँ। मेष, वृषभ, सिंह, धनु और कुंभ की लग्न की पत्रिकाओं में यह सूर्य के साथ अस्तगत चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ फल देकर राजकारक योग बन जाता है। यदि ये चंद्रमा द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ अस्त हो और साथ में बुध भी हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता बन सकता है, उस आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और उसकी जीवन में मानो सरस्वती ही बैठी हो और उस जो भी बोलता है उससे व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बापू हैं या जो प्रवचन देते हैं उनकी कुंडली में अक्सर सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त हुआ बैठा हुआ होता है और साथ में बुध भी बैठा हो या बुध की राशि में चंद्र और सूर्य हो तो ऐसा जातक की वाणी अत्यंत मधुर होती है और वो जो भी बोलता है उससे अधिकतर लोग प्रभावित होकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा का अस्त होना श्रेष्ठ कर राजयोग कारक ही कहा गया है। ये यदि त्रिकोण में होगा तब भी अत्यंत राजयोग कारक श्रेष्ठ फल देता है। इस तरह से कुल मिलाकर सूर्य के साथ चंद्रमा जब स्थित होता है और अस्तगत हो तो ये किसी भी हालत में खराब परिणाम नहीं दे सकता है। फिर भी यदि सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त हो और उस पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो तो उस पापी ग्रह को प्रभाव को कौन कम करता है, वो है आपका गुरु। गुरु की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य पे किसी भी तरह पड़ती है तो ये अमृतवाणी कहलाती है और ये ऐसा योग कारक जो है स्थिति
अत्यंत उसके जो बुरे परिणाम हैं उसको दूर करते हुए शुभ परिणाम ही देगा, ये सा विद्वानों का मत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।